ऐसे स्टोरीज़ हैं मेरे पास जो आपको बेहद ही डराने वाले हैं। और उन्हीं में से स्टोरीज़ है ये स्टोरी हमारे साथ अंकित जी ने शेयर की है और उनको बहुत थैंक यू हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। सो लेट्स एक्सप्लोर द फर्स्ट हॉरर स्टोरी ऑफ आवर चैनल। ये स्टोरी है, उन्होंने बताया है, अंकित जी ने बताया कि ये 3 साल पहले की स्टोरी है। मतलब जब दिवाली आने वाला था अक्टूबर का, और इसीलिए दिवाली आने के चलते बहुत सी अफरा तफरी बज रही थी नौकरी में। मतलब बहुत ही लेट आना पड़ रहा था। उनके एक दोस्त भी थे नौकरी के लिए जिसका नाम था विजय। तो अंकित जी बताते हैं उस रात हम लोग बहुत ही लेट हो गई थी। विजय और हम लोग बहुत ही लेट हो गए थे। कम से कम 11 बज गया था उस रात को जाने में। तो हम लोग बाइक पे दोनों एक साथ निकले। तो फिर विजय जी ने कहा, यार थोड़ी स्पीड बढ़ा ना, थोड़ी जल्दी पहुंचना है, रात हो रहा है बहुत यार। तो फिर विजय जी की बात सुनकर अंकित जी ने स्पीड बहुत ही तेज़ बढ़ा दी। अब वो फुल स्पीड से जाने लगे। फिर अंकित जी ने स्पीड स्लो कर दी। अब फिर विजय जी ने पूछा, यार क्यों स्पीड स्लो कर रहा है, जल्दी पहुंचना। तो अंकित जी ने बताया कि यार रात के 11 बज रहे हैं, अभी बहुत ही ठंडी लग रही है यार, थोड़ा समझा कर। पर स्पीड स्लो करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ठंडी में। ठीक है, अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो उनको एक आवाज़ आया, कोई एक गेट खुल रहा है। फिर वो लोग आगे गए तो उनको एक जली हुई फैक्ट्री मिली जिसके सामने एक वाइट साड़ी पहनी हुई औरत और एक बड़ी सी लाल बिंदी लगाई हुई औरत मिली। विजय जी को ये बहुत ही अजीब लगा, इसीलिए अंकित जी से बोला, यार थोड़ा जल्दी बढ़ाना है, ये औरत को देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो अंकित जी ने स्पीड बढ़ाई। फिर 500 मीटर जाने के बाद आगे उनको एक रेलवे क्रॉसिंग आया जहाँ से एक मालगाड़ी स्पीड से निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। तो वो वहाँ पर रुक गए आराम से कि कब मालगाड़ी निकलेगी। तो वो देख रहे थे, तभी उनको लगा कि कोई उनको बुला रहा है। तो वो देखे तो जो एक हट बना रहता है ना रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहाँ पर सिग्नल देने के लिए रहते हैं, वो उनको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। पर ट्रेन फुल स्पीड से जा रही थी इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रहा था और फिर उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या वो रेलवे क्रॉसिंग वाला बोल रहा है। फिर उनकी बात पे ध्यान ना देते हुए अंकित जी ट्रेन की ओर देखने लगे। जब ट्रेन चली गई एकदम सन्नाटा हो गया। फिर आगे बढ़े तो उनको पटरियों पे वही लड़की जो फैक्ट्री के पास उनको मिली थी, लाल बिंदी वाली, वही उनको सामने दिखी। अब विजय जी इसको देख के बहुत ही डर गए थे कि अचानक से ये हमारे सामने कैसे आ गई, और इसीलिए उनका बैलेंस बिगड़ा और विजय जी और अंकित जी दोनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े। फिर वो औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब दोनों को बहुत ही डर लगने लगा। तभी वो रेलवे क्रॉसिंग वाले बोले, अगर तुमको अपनी जान बचानी है तो यहाँ पर अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उनकी बात सुन के विजय जी और अंकित जी तुरंत दौड़ पड़े उस हट की तरफ और वहाँ पर जाके बैठ गए। और फिर रेलवे क्रॉसिंग वाले से पूछा, भाई वो औरत कौन थी। तो अब रेलवे क्रॉसिंग में बोला आप बाहर ही देख लीजिए ना वो कौन है। तो उन्होंने बाहर देखा तो वो औरत उनको गुस्से से इंतजार कर रही थी और मानो कि वो उनको मारना चाहती है। वो उसका चेहरा कुछ अजीब सा बदल गया, उसके आंखों से खून निकल रहा है और फिर वो कभी कभी हवा में उड़ रही थी, कभी नीचे आ रही थी, कभी गायब हो जा रही थी। फिर सुबह तक वेट करने के बाद वो औरत वहाँ से गायब हो गई। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हुए बोले, थैंक यू यार, बट मुझे एक डाउट है, वो औरत इस कैबिन में क्यों नहीं घुसी। तो रेलवे क्रॉसिंग ने बोला, ऐसे हादसे हमारे यहाँ पर रोज होते हैं, इसीलिए हम लोग खुद बचने के लिए इसको अभिमंत्रित करवा देते हैं। इसीलिए कोई आत्मा भूत प्रेत शक्ति इसके अंदर नहीं घुस सकती है। उस दिन के बाद से अंकित जी कभी भी रात को देर से नहीं आए और ये डर उनके मन में बैठ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपके पास ऐसी कुछ हॉरर स्टोरीज़ हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, तो मैं वही हॉरर स्टोरीज़ ला दूँगा। और आप एक काम करना, आप अपना नाम लिख लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।